हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसी जगह जहां पर देयर इज अ हाई चांस कोई एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती हो। और वो कोई एक प्लेनेट नहीं है, वो है एक मून, जुपिटर्स मून यूरोपा। यूरोपा मून हमारे अर्थ के मून से थोड़ा छोटा है और उसका सरफेस ना बिल्कुल सॉलिड है, वो भी आइस का। मतलब वो एक बर्फ का गोला है, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो कि इतना खास क्यों है वो? देखो, वो खास इसलिए नहीं है कि वो बर्फ का गोला है, मतलब उसके वहां पर बर्फ है। वो खास इसलिए है कि उस बर्फ के अंदर क्या है। उस बर्फ के अंदर है ओशन। जैसे हमारे अर्थ में ओशन होते हैं ना, समुद्र, उस बर्फ के अंदर छिपा हुआ है एक ओशन। और देयर इज अ हाई चांस उस ओशन के अंदर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती हो। लेकिन हमें पता कैसे उसके अंदर ओशन है? उसके पीछे 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन है, देखो यूरोपा मून का सरफेस है ना, वहां पर आ रखी दरारें, क्रैक्स है, जो कि आइस प्लेट्स की क्रैक होती है। और ये क्रैक्स तभी आती है जब कोई लिक्विड वाटर उसके नीचे फ्लोट कर रहा हो। जैसे हमारी अर्थ में पोलर आइस होती है ना, अंटार्कटिका में, नॉर्थ नॉर्थ पोल में, वहां पर जो आइस होती है उसके नीचे ओशन है, ऊपर बर्फ जम जाती है। इसी तरह साइंटिस्ट कंक्लूजन निकालते हैं कि जो वहां पर दरारें हैं वो तभी पॉसिबल है अगर वहां पर लिक्विड फॉर्म में वाटर हो। अगर पूरा सरफेस नीचे तक बर्फ का जमा हुआ होता तो वहां पर क्रैक्स नहीं आते, इसलिए वहां पर क्रैक्स है। सेकंड रीजन है मैग्नेटिक फील्ड। 19 दिसंबर 1996 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने डिस्कवर करा यूरोपा मून टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, जो कि तभी पॉसिबल है अगर उसके सरफेस के अंदर ओशन वाटर हो और सोल्टी वाटर हो। सोल्टी वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। थर्ड रीजन है आइस प्लम्स। मतलब जब साइंटिस्ट ने हबल टेलीस्कोप की मदद से जुपिटर के मून यूरोपा को ऑब्जर्व करा तो उन्होंने देखा यूरोपा के जो क्रैक्स थे ना, वहां से भाप निकल रही है। भाप मतलब जब वाटर लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाता है, जब वाटर एवोपरेट हो जाता है, उसी तरह की भाप साइंटिस्ट ने वहां पर ऑब्जर्व करी। और जो कि तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में वाटर हो। समझ रहे हो? और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जुपिटर के मून यूरोपा के अंदर लिक्विड फॉर्म में वाटर है क्यों? क्योंकि देखो, हमारे अर्थ के पास ओशियन है, वो भी लिक्विड फॉर्म में वाटर है। तो क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ एक हैबिटेबल जोन में है, मतलब हम सन से एक परफेक्ट डिस्टेंस पर है। अगर हम सन के पास होते तो हमारा पानी उबल चुका होता, हमारे ओशन के अंदर एक भी पानी नहीं होता, क्योंकि सन के पास हाई टेम्परेचर होता है। जैसे मरकरी वीनस का हाल है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। अगर हम सन से दूर होते तो हमारा हमारा पानी जम चुका होता, क्योंकि वहां तक सन की एनर्जी नहीं पहुंच पाती। समझ रहे हो? लेकिन यूरोपा तो सन से बहुत दूर है, उसके अंदर आइस फॉर्म में वाटर, लिक्विड फॉर्म में वाटर क्यों है? आइस फॉर्म में ऊपर है, लिक्विड फॉर्म में नीचे है, तो क्यों है? इसका रीजन है टाइडल एनर्जी। जुपिटर का मून यूरोपा टाइडल एनर्जी को महसूस करता है, इसी वजह से उसको एनर्जी मिलती है और इसी वजह से उसको हीट मिलती है। ये टाइडल एनर्जी क्या है? सिंपल वर्ड से बताऊं तो जुपिटर प्लेनेट है ना, वो है एक मैसिव प्लेनेट, बहुत बड़ा प्लेनेट है। हमारा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है और वो उसकी ग्रेविटी बहुत मैसिव है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। और जब यूरोपा उसे चक्कर काटता है तो उसकी जो यूरोपा है ना, वो स्क्वीज हो जाता है, मतलब स्क्वीज हो जाता है, दब जाता है। इमेजिन करो, आप बॉल देखिए, बॉल गद्दे वाली बॉल होती है, आप उसको बार बार दबाओगे, खोलोगे, छोड़ोगे, दबाओगे, 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 तो क्या होगा? उसके अंदर एक फ्रिक्शन पैदा होगा जो कि हीट को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो यूरोपा मून है वो स्क्वीज होता है जुपिटर की ग्रेविटी से, इसी वजह से उसके जो कोर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और पानी, जो बर्फ होती है वो पिघलती है और उसके क्रैक के अंदर से भाप बनकर निकलती है, ठीक है। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर वाटर हो, और वो एनर्जी, और वाटर होने के लिए एनर्जी चाहिए जो उसको हीट दे, क्योंकि इतनी दूर कोई हीट देने वाला हमारा सन नहीं है। वहां पर सन तो बहुत दूर है, इसलिए टाइडल एनर्जी क्रिएट करता है जुपिटर, जो कि उसको स्क्वीज करता है। अब आप सोच रहे होंगे, वो जो आइस है उसकी थिकनेस कितनी ज्यादा है और वो जो पानी उसके अंदर है उसकी गहराई कितनी ज्यादा है। तो जितना भी अभी तक हमने यूरोपा को स्टडी करा है उसके हिसाब से जो आइस की थिकनेस है वो 15 से 20 किलोमीटर हो सकती है, और जो पानी है वो 100 किलोमीटर गहरा हो सकता है। और तो और जो हमारी अर्थ में जितना भी वाटर है ना, कंबाइंड वाटर अगर अर्थ का मिला दे, उससे भी कहीं ज्यादा वाटर उस मून के अंदर हो सकता है। मतलब छोटे से मून के अंदर अर्थ से भी ज्यादा वाटर हो सकता है। अब वहां पर लाइफ होगी या नहीं, तो साइंटिफिकली तीनों कंडीशन हमारा फुलफिल हो रही है लाइफ की। एनर्जी सोर्स टाइडल एनर्जी से मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में वाटर अवेलेबल है, केमिस्ट्री, सोल्ट और कंपाउंड भी वहां पर है, ठीक है। तो वहां पर 99% चांस है वहां पर लाइफ हो सकती है उस बर्फ के नीचे जो समुद्र है, ठीक है। अब किस तरह की लाइफ हो सकती है? अब आप अर्थ के डीप सी क्रिएचर को देखो, डीप सी क्रिएचर को वहां पर सनलाइट नहीं होती। अगर आप हमारे अर्थ के समुद्र के अंदर चले जाओगे, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, वहां पर अलग अलग क्रिएचर रहते हैं जो कि हाई प्रेशर में और बिना सनलाइट के जिंदा रहते हैं, समझ रहे हो। और माइक्रोब्स भी रहते हैं, छोटे छोटे जो हमारे डीप सी माइक्रोब्स होते हैं ना। तो साइंटिस्ट सोचते हैं वहां पर
डीप सी क्रिएचर जैसे हमारे अर्थ में क्रिएचर होते हैं, वहां पर ऐसे लाइफ भी हो सकती है, और छोटे छोटे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। जैसे अर्थ के अंदर इन्वायरमेंट है, डीप सी के अंदर बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट यूरोपा के बर्फ के अंदर ओशन में है। तो देयर इज अ हाई चांस वहां पर कोई लाइफ होगी, तो वो बिल्कुल माइक्रोब्स के फॉर्म में, या कॉम्प्लेक्स लाइफ तो शायद हो या शायद ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइफ के एविडेंस वहां पर है। अब मिशन की बात करें, देखो अभी गैलीलियो मिशन था, उसने डिस्कवर करा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब ऑनगोइंग मिशन कौन सा चल रहा है? यूरोपा क्लिपर मिशन 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ था, अभी पिछले साल 2026 चल रहा है अब तो। और अब वो पहुंचेगा 2030 तक, वो जुपिटर के मून यूरोपा पर पहुंच जाएगा। वो क्या करेगा? वहां पर जाएगा, और जो उसका सरफेस है ना, वहाँ उसके सरफेस से क्लोजेस्ट उड़ेगा, वहां पर क्लोज फ्लाई करेगा, 24 से 25 किलोमीटर ऊपर तक फ्लाई करेगा वहां पर, और उसके फोटो वगैरह खींचेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा। सैंपल कैसे? मैंने बताया था ना, जहाँ के अर्थ जो वहां पर क्रैक है, वहां से भाप निकलती है, उसका सैंपल कलेक्ट करके एविडेंस पता कर सकता है कि वो वाटर किस टाइप का है, वहां पर लाइफ है या नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि वो जो यूरोपा का मून है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, वहां पर कुछ भी हो सकता है यार। तो यूरोपा का मून मैंने पहले ही बताया था, वो खास इसलिए नहीं है कि वहां पर आइस फॉर्म में वाटर है या वो है वगैरह वगैरह है। वो खास इसलिए है, उस बर्फ के नीचे क्या है। उस बर्फ के नीचे आप बोल सकते हो एक प्लेनेट है जो कि पूरा समुद्र से बना हुआ है। समझ रहे हो? और फ्यूचर मिशन की बात करें, तो फ्यूचर मिशन में नासा प्लान कर रहा है कि वहां पर एक ऐसा मिशन लॉन्च करे, वो वहां पर जाएगा। और देखो अभी तक जितने भी हमने मिशन लॉन्च करे हैं ना, वो लैंड नहीं कर रहे, वे सारे के सारे ऊपर से ही उसको स्टडी कर रहे हैं। हमारा पहले वाले गैलीलियो मिशन ने क्या करा था, वहां पर डिस्कवर करा था, वहां के फोटो वगैरह हमें भेजे थे। और जो ये मिशन अभी जाने वाला है यूरोपा क्लिपर, जो मिशन ऑन गोइंग है, अभी भी वो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, 2030 तक पहुंच जाएगा। वो भी खाली सैंपल कलेक्ट करेगा और वो लैंड नहीं करेगा। जो फ्यूचर में मिशन है, वो प्लान है नासा के द्वारा कि वहां पर जाएंगे और वहां पर ना ड्रिल करेंगे, मतलब एक मिशन लॉन्च करेंगे, वहां पर लैंड होगा, लैंडर के साथ साथ उसके अंदर एक ड्रिल मशीन भी लगाई जाएगी, जो कि ड्रिल करके 14 किलोमीटर अंदर तक वहां पर जाएगी। और जाने के बाद वहां पर उस ओशन के अंदर जाकर वहां पर लाइफ की एविडेंस को हमें ह्यूमैनिटी को पता चल पाएगा कि वहां पर कोई लाइफ है या नहीं। ये प्लान है, क्योंकि अगर सोलर सिस्टम में लाइफ के चांसेस हैं, तो यूरोपा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सर्चिंग एलियन लाइफ। समझ रहे हो? इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर बर्फ है, इसलिए उस बर्फ के नीचे क्या है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो यही सब था वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना वीडियो कैसी लगी थी, ठीक है। और ऐसी खतरनाक स्पेस वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।